नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में समग्र शिक्षा ब्रिज कोर्स 2025-26 गणित विद्यार्थी कार्यपुस्तिका कक्षा 9th। तो आज हम इस अभ्यास पुस्तिका के चैप्टर 6 के पूर्णांक को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पूर्णांक को समझने के लिए इसके पूर्व हम कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी प्राकृत संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं, और इसमें प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक जब हम और मिला देते हैं तो ये सभी पूर्णांक बन जाते हैं। तो धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं ये सभी पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। तो हम कार्यपत्रक 1 के द्वारा इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करें। तो हमें यहाँ पर कुछ अंक दिए गए हैं, इन अंकों को हमें एक रेखा पर दर्शाना है। जैसे आप इस रेखा को देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस रेखा में कहीं पर भी हम एक जीरो बना लेते हैं। जीरो के दाहिनी तरफ हम धनात्मक अंकों को लेते हैं और जीरो के बाईं तरफ हम समान दूरी पर ऋणात्मक अंकों को लेते हैं। यानी जो भी हम दूरी बनाएंगे वह सभी दूरी समान होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें -4 को करना है। तो चूंकि -4 ऋणात्मक है तो जीरो के हम बाईं तरफ जाएंगे, तो हम यहाँ पर इस 4 को हम दर्शा देंगे। इसके बाद 8 प्लस में दिया गया है, तो यहाँ हम 8 जीरो के दाहिनी तरफ हम प्लस को दर्शाएंगे, यानी प्लस की संख्याओं को जीरो के दाहिनी ओर, माइनस की संख्याएं जीरो के बाईं ओर। इसके बाद -6 को दर्शाना है, तो -6 हमें जीरो के बाईं तरफ प्राप्त होगा, तो यहाँ हम -6 को दर्शा देंगे। इसके बाद 3 को दर्शाना है, +3, तो +3 आपका जीरो के दाहिनी तरफ ये आपका +3 होगा। इसके बाद +2 जीरो के दाहिनी ओर +2 प्राप्त होगा। इसके बाद -2, तो जीरो के बाईं तरफ हम -2 को दर्शाएंगे, और -3 जीरो के बाईं तरफ ही हम -3 को दर्शाएंगे। इस प्रकार से आप इसको करेंगे। अब आगे हम कार्यपत्रक 2 में समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कहा है कि रिक्त स्थानों में बड़ा है छोटा है का प्रयोग करते हुए भरें। हमें छोटे बड़े का प्रयोग करना है। एक बड़े का चिन्ह है और एक छोटे का चिन्ह है। तो हम किस प्रकार से इन संख्याओं में बताएंगे, तो यहाँ पर आप इसको समझने का यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि देखो, जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं, यानी जे 1 0 छोटा है 1 से, 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से, यानी जीरो के जब हम दाहिनी तरफ बढ़ते हैं तो हमें बड़ी संख्याएं प्राप्त होती हैं। लेकिन जब हम धनात्मक से ऋणात्मक की ओर आते हैं तो हमें छोटी संख्याएं प्राप्त होती हैं। यानी 8 बड़ा है 7 छोटा है, 6 बड़ा है 5 छोटा है, फिर 4 छोटा है, फिर 3 छोटा है, फिर 2 छोटा है, फिर 1 छोटा है, फिर 0 छोटा है, फिर 0 से -1 छोटा है, फिर -1 से 2 छोटा है, फिर -2 से 3 छोटा है, फिर -3 से 4 छोटा है, -4 से 5 छोटा है, फिर -5 से छोटा है -6। यानी कि माइनस की जितनी बड़ी संख्या होगी वह सबसे छोटी होगी। अब हम इसी बात का ध्यान रख करते हुए यहाँ पर इसको समझेंगे कि 0 और -3, तो -3 की संख्या 0 से छोटी होती है, तो हम बता देंगे कि 0 क्या है, बड़ा है -3 से। फिर -40 और -20, तो -40 कैसा है, -20 से छोटा है, तो हम छोटा है का चिन्ह लगाएंगे, यानी -40 छोटा है -20 से। अब ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या से छोटी होती है, ये तो हमें स्वाभाविक ही पता है। इसके बाद -53 -5, माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी वह कैसी होगी, छोटी होगी। और -7 -1 से छोटा होगा। -100 बड़ा है -1 से, यानी माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी वह छोटी से छोटी होगी।
तो वह जे आपका यानी -100 बड़ा है -101 से। अब आगे हम कार्यपत्रक 3 में देखते हैं, आरोही व अवरोही क्रम दर्शाएं। तो यहाँ पर हमें एक तालिका दी गई है, इस तालिका में हमें आरोही और अवरोही क्रम को क्या करना है, दर्शाना है। तो हम किस प्रकार से इन क्रम को दर्शाएंगे यहाँ पर आप समझेंगे। जैसे सबसे पहले आरोही क्रम अर्थात असेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही माने बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले हम छोटी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो यहाँ पर हमें 4 अंक दिए गए हैं, यानी माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी वह सबसे छोटी होगी। तो -7 छोटा है -1 से, -1 छोटा है 3 से, और 3 छोटा है 7 से, यानी सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो ये कहलाता है आरोही क्रम। आरोही माने बढ़ता हुआ क्रम। इसी प्रकार से इसमें भी हम समझ लेंगे, यानी -9 सबसे बड़ा है, तो -9 आपका छोटा है, फिर -7 छोटा है, फिर -3 छोटा है 6 से। तो इस प्रकार से हमें जितने भी यहाँ पर अंक दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं, तो इन सभी को हम किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसके बाद अब हम देखते हैं अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में हमें क्या करना है, जिसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अवरोही मानी घटता हुआ क्रम। तो घटेगा कब, जब हम सबसे बड़ी लिखेंगे, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी प्लस की 3 है, फिर +3 बड़ा है 2 से, ये बड़ा का चिन्ह है, +3 बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है -1 से, -1 बड़ा है -4 से। तो इसी क्रम से हम यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं उन सभी को हम हल कर लेंगे और क्रम में लिख देंगे। इस प्रकार से आप 26वें पृष्ठ के अभ्यास को पूर्ण करते हैं। कार्यपत्रक 4 में हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न क्रमांक पहला है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। हमें संख्या रेखा का प्रयोग करना है, यानी कि यहाँ पर आप समझेंगे कि 5 + -11, तो 5 और कोष्ठक के बाहर यदि प्लस का चिन्ह लगा हो तो अंदर का चिन्ह ज्यों का त्यों रहता है। तो 5 और -11, तो 5 -11 में से 5 घटाएंगे तो -6 प्राप्त होंगे, यानी इसका उत्तर हमें -6 प्राप्त होगा। जब हम इसी को संख्या रेखा में दर्शाते हैं तो किस प्रकार से दर्शाएंगे। तो सबसे पहले आप देखें, संख्या रेखा बनाएं और उसमें कहीं पर भी जीरो बना करके जीरो के दाहिनी तरफ धनात्मक अंकों को और जीरो के बाईं तरफ ऋणात्मक अंक हम लेते हैं। अब यहाँ से आपको समझना प्रारंभ करना है कि सबसे पहले आप यहाँ पर जीरो पर खड़े हैं, जीरो से आपको चलना प्रारंभ करना है। तो सबसे पहले आप चलेंगे +5, तो जीरो के +5 तो हम दाहिनी तरफ जाएंगे, तो +5 आप यहाँ पर आ गए, यानी +5 यहाँ आए। इसके बाद आपको -11 जाना है, तो -11 अर्थात बाईं तरफ, तो हम 11 चलेंगे तो 5 से गिनना प्रारंभ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी आप 5 से चले -11 तो बाईं तरफ जाना पड़ेगा, तो -6 पर आप पहुँचेंगे। देखो, आप कहीं पर भी खड़े हों, चाहे यहाँ खड़े हों या यहाँ खड़े हों, अगर आप प्लस संख्या की ओर जाएंगे तो दाहिनी तरफ जाएंगे और माइनस की ओर जाएंगे तो बाईं तरफ जाएंगे। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। अगर आप -3 पर खड़े हों और आपको +5 चलना हो तो आप यहीं से +5 चलेंगे, 1 2 3 4 5। और अगर आप यहाँ खड़े हों, -6 चलना है तो आप यहाँ से बाईं तरफ चलेंगे। जी आपको विशेष ध्यान देना है, यानी ऋण में चलना है बाईं तरफ, प्लस में चलना है दाहिनी तरफ। खड़े आप कहीं पर भी हो, यहाँ खड़े हों या यहाँ खड़े हों। अब इसके बाद इसी प्रकार से हमें यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को जिस प्रकार से अभी हमने आपको समझाया है, इसी प्रकार से आप इन सभी को हल करके और इस संख्या रेखा में दर्शाने का अभ्यास करेंगे। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, उसको बताएं
ताकि हम अगले वीडियो में आपको और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करें। अगले प्रश्न में कहा है सरल कीजिए 72 माइनस 90। तो 72 माइनस 90, अब 90 में से हम 72 घटाएंगे तो हमें माइनस के 18 प्राप्त होंगे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। जिसकी संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है। इसके बाद माइनस 15 और माइनस के पहले आपका एक माइनस लगा हुआ है। आपको एक बात विशेष ध्यान देना है कि कोष्ठक के बाहर अगर प्लस है तो अंदर का चिन्ह वही रहता है, लेकिन अगर कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह लगा है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि इसमें गुणा होता है और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस आएगा। किसी भी रूप में आप समझें तो माइनस 15 और प्लस 18, प्लस 18 में से हमने माइनस के 15 किए तो हमें प्लस के 3 प्राप्त हुए। इस प्रकार से आप इनको हल कर लेंगे। अब नीचे रिक्त स्थानों को बड़ा है, छोटा या बराबर से भरिए। तो हम इसको पहले सरल करेंगे। -3 माइनस 6 तो हमें -9 प्राप्त हुआ। यहाँ पर -3 माइनस माइनस प्लस 6 तो हमें प्लस के 3 प्राप्त हुए। तो हम स्वाभाविक देख रहे हैं कि माइनस की संख्या प्लस की संख्या से छोटी होती है, तो हम छोटा है का चिन्ह लगाएंगे कि -9 छोटा है प्लस 3 से। इसी प्रकार से इसको भी हम हल करेंगे और देख रहे हैं कि -31 और -42। तो -31 कैसी है? बड़ी है -42 से। और नीचे हमें दिया गया है प्लस के 17 और माइनस के 17। तो हम बता देंगे कि आपका प्लस के 17 कैसा है? बड़ा है माइनस के 17 से। इस प्रकार आप 27वें पृष्ठ के अभ्यास को हल करेंगे। कार्यपत्रक 5 में हल करें। यहाँ पर भी हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, तो -1 और -7 तो मिलाकर के हो गया -8। इसी प्रकार से -2 + 8 -4। तो अब इसको पहले हल करेंगे। 8 में से -2 घटाएंगे तो 6, प्लस की संख्या बड़ी है, और माइनस के 4, 6 में से 4 घटाएंगे प्लस के 2 हमें प्राप्त होंगे। अब आगे तीसरे में दिया गया है -20 और माइनस के 13 है। दोनों माइनस की संख्याएं हैं, जोड़ देंगे, माइनस का चिन्ह आएगा 33, और 23 और प्लस के 12 जोड़ करके 35। रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर भी हमें रिक्त स्थानों को भरना है। तो 13 प्लस, अब ये आपका खाली है और हमें 0 चाहिए, तो हमें माइनस का 13 भरना पड़ेगा। -4 और यहाँ पर लिखा है माइनस के 12 तो -4 में हम क्या जोड़ दें? -8 जोड़ेंगे तो हमें माइनस के 12 प्राप्त होंगे। अब माइनस के 15 में क्या करें कि माइनस का 10 प्राप्त हो, तो हम प्लस के 5 घटा देंगे माइनस के 15 से, तो माइनस के 10 प्राप्त होंगे। अब आगे दिया है वितरण गुण से हल करें। यानी वितरण जो गुण होता है इस प्रकार की संख्याओं के लिए, तो a b + c बराबर a का गुणा b से होगा, फिर प्लस a का गुणा c से होगा, और इसके बाद इनका गुणा करके हम जोड़ देंगे। जिस प्रकार से पहले प्रश्न में दिया गया है कि माइनस का 6 गुणे 80 + 3, तो आप वितरण गुण का प्रयोग करेंगे तो पहले -6 का गुणा 80 से होगा, फिर प्लस -6 का गुणा 3 से होगा। तो हम 6 का गुणा करेंगे, 8 × 48 -480 प्लस 6 × 18 -18। तो -480 माइनस के 18 जोड़ने पर हमें -498 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप इन सभी गुणाओं को जो यहाँ पर हमें वितरण गुण का प्रयोग करते हुए हल करना है, तो इस प्रकार से आप इन सभी को कर पाएंगे। अब कार्यपत्रक 6 में देखते हैं पूर्णांकों पर आधारित कार्यपत्रक है। अब निर्देश दिए हैं। सबसे पहले हम इन निर्देशों को समझ लेते हैं। जिन बातों को हमें ध्यान रखना है कि पूर्णांकों का योग और अंतर ज्ञात करते समय चिन्हों का विशेष महत्व होता है। इसलिए यह ध्यान रखें कि सबसे पहला नियम है कि समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह वही रहता है। जब समान चिन्ह होते हैं तो हम जोड़ते हैं और चिन्ह वही आता है। -2 -4 मिलाकर के हो गया -6। और असमान चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा घटती हैं।
तथा चिन्ह बड़ी संख्या का लगाया जाता है, जैसे 4 - 6। तो चूंकि एक प्लस है और एक माइनस है, असमान चिन्ह है, और यहाँ पर समान चिन्ह थे, एक समान एक जैसे थे, यहाँ पर असमान चिन्ह है। तो असमान चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा घटती हैं, चाहे माइनस आगे की संख्या में हो या पीछे की संख्या में हो। हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही आएगा। इसके बाद यदि दो चिन्ह साथ में होते हैं तो उनके मध्य गुणा होता है। अगर दो चिन्ह साथ में आ जाएं तो उनके मध्य गुणा होता है। उदाहरण, प्लस का गुणा जब हम प्लस के साथ करेंगे तो उत्तर प्लस में आएगा, जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं। और माइनस का गुणा माइनस से होगा तो हमें प्लस प्राप्त होगा, जिस प्रकार से आप यहाँ समझ रहे हैं। अब माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस आएगा, और प्लस का गुणा माइनस से होगा तो यहाँ पर हमें माइनस प्राप्त होगा। अब नोट दिया है कि जिन संख्याओं में कोई चिन्ह नहीं लगा होता वहाँ धन का चिन्ह माना जाता है। जिस संख्या में कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वहाँ पर आप धन का चिन्ह मान सकते हैं। प्रश्न पहला है, निम्न प्रश्नों को हल करें। तो -2 -3 मिलाकर के -5 समान चिन्ह है तो जोड़ देंगे और चिन्ह वही रहेगा। अब -4 + 3 असमान चिन्ह है तो हम घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे 1 प्राप्त होगा। माइनस की संख्या बड़ी है तो हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से आप इसमें जो दिए गए हैं आप हल कर लेंगे। दूसरे प्रश्न में कहा गया है, संख्या A का संख्या B के साथ योग करो। यहाँ A = 20, B = 25 दिया है, तो हम A + B जब करेंगे तो A का मान 20 + B का मान -25। अभी हमने सरल करना समझा ही है कि 20 और प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा 25, तो 25 में से प्लस के 20 घटेंगे माइनस का 5। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं उन सभी का हल हम इस प्रकार से कर लेंगे, जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं। और यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब प्रश्न क्रमांक 3 में संख्या A में से B को घटाइए। अब हमें A में से B को घटाना है, यानी A = -20, 20 = -3। तो हम लिखेंगे A - B बराबर, तो A का मान -20 और ये आपका माइनस और B का मान -30। जब समान चिन्ह यानी चिन्ह जब डबल आते हैं तो हम ब्रैकेट का उपयोग करते हैं, और ब्रैकेट में जो चिन्ह रहता है उनका हम गुणा करते हैं। तो -20 और माइनस प्लस 30 में से -20 घटाए तो प्लस के 10, प्लस की संख्या बड़ी है। इस प्रकार से आप इन सभी को हल कर लेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 29 के अभ्यास को आपने पूर्ण किया। इसी प्रकार से कुछ आगे भी हमें संख्याएं दी गई हैं और A - B हमें करना है। आगे चौथे प्रश्न में सरल करो, तो इसी प्रकार से हम सरल भी करते जाएंगे। पहले हम इनको कोष्ठक हटा देंगे, -3 -+2 +3, तो इनको हम सरल करना भी सीख ही चुके हैं। तो इस प्रकार से हम इन सभी को एक एक करके सरल करते जाएंगे। -35 + 10, तो 35 में से 10 घटाएंगे, माइनस के 25 -5 और जोड़ देंगे तो माइनस के 30 प्राप्त होंगे। इस प्रकार से आप इन सभी को करते जाएंगे। कार्यपत्रक 7 में निम्न संख्याओं का गुणा करो, तो यहाँ पर हम गुणा भी कर देंगे। 4 दूनी -8, तो यहाँ पर 4 का चिन्ह प्लस का तथा 2 का चिन्ह ऋण का है, अतः प्लस का गुणा जब हम माइनस से करेंगे तो हमें ऋण में परिणाम प्राप्त होगा। तो आगे सरल करो। सरल करने के लिए यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो आप इन सभी को इस प्रकार से हल कर लेंगे। आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 2 में सरल करो, तो यहाँ पर भी हम कितने भी हमें गुणा दिए जाएं आप 2-2 करके करिए। पहले 2 -2 का गुणा -3 से, तो आपका 2 तिहाई 6, और 6 में जब हम गुणा करेंगे -4 का तो 6 चौकी 24, तो माइनस के 24। चूँकि प्लस का गुणा माइनस से होगा तो हमें माइनस ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप इन सभी गुणाओं को हल करते जाएंगे, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। तो 30 पृष्ठ के अभ्यास को आप इस प्रकार से करेंगे। कार्यपत्रक 8 में देख रहे हैं संख्याओं का भाग।
तो नोट दिया है समान चिन्ह वाली संख्याओं का भागफल धनात्मक प्राप्त होता है। अगर समान चिन्ह आते हैं तो हमें भागफल धनात्मक प्राप्त होता है तथा असमान चिन्ह वाली संख्याओं का ऋणात्मक प्राप्त होता है। जैसे -12 में भाग देंगे -6 का, समान चिन्ह है तो हमें उत्तर धनात्मक प्राप्त होगा, और अगर विपरीत चिन्ह होंगे, असमान चिन्ह होंगे तो हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा। इस प्रकार से 4 भागे -2 असमान चिन्ह है, 1 प्लस 1 माइनस, तो 4 में जब हम -2 से भाग देंगे तो हमें -2 प्राप्त होगा। सरल कीजिए, यहाँ पर हमें संख्याएं दी गई हैं, -15 भागे -5, तो -15 में जब हम -5 से भाग देंगे तो हमें 5 × 15 3 प्राप्त होगा, 5 × 25 5 प्राप्त होगा, 12 × 36 -3 प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप इन सभी भागों को हल कर लेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा है सरल कीजिए। यहाँ पर हमें सरल करना है, आप इनको काट भी सकते हैं और गुणा करने के बाद लिख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप काटने का भी अभ्यास करेंगे तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से आपका 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 आएगा। तो चूंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस बचेगा, तो -2/1, 1 से भाग 2 में दोगे तो -2 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न को भी कर लेंगे कि अगर आप इसको काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो 5 × 25 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15 हो जाएगा। तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 5 × 25/1, 1 का भाग 25 में 25 आएगा। इसी प्रकार से आगे हमें दिया है, अब इसको भी यदि हम करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये आपका 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा, और 2 से काट देंगे 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और 4 से 8 को काट देंगे 2 × 4 दूनी 8, 2 आएगा, और आपका नीचे 2 बचा है। माइनस कितने हैं, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस और नीचे माइनस, समान चिन्ह हो गए, तो 5/2 हमें 2 प्राप्त उत्तर में आ जाएगा। इस प्रकार से आप 31वें पृष्ठ के अभ्यास को करेंगे। अब अंत में हम अधिगम परीक्षण के रूप में पूर्णांकों को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि सरल करो। अब सरल करना हमने सीख ही लिया है कि जब समान चिन्ह होते हैं तो हम उनको जोड़ते हैं और माइनस का उसी का चिन्ह लगाते हैं। -3 -5 -8, -2 + 6 तो प्लस के 4, और 4 + 5 5 4 9। इस प्रकार से आप इनको हल कर लेंगे। दूसरे प्रश्न में हल कीजिए। -2 का गुणा -3 से होगा, माइनस माइनस प्लस, 2 × 3 = 6, 15 धाम 150। चूँकि असमान चिन्ह है तो हमें माइनस भी प्राप्त होगा, 7 चौके 28 -28 आएंगे। संख्या रेखा के माध्यम से प्रश्नों को हल कीजिए। अब हमें संख्या रेखा दिया गया है -4 + 6, तो हमें उत्तर कितना मिलेगा, 2। तो सबसे पहले -4, तो आप 0 से पहले -4 पर जाएंगे, इसके बाद +6 जाना है, तो आप यहाँ से +6 दाहिनी ओर जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, +2 पर आप पहुँचे, तो यहाँ पर आप +6 जा कर के उत्तर में +2 पर पहुँचते हैं। इस प्रकार से आप इन सभी को हल कर लेंगे। तो 32वें पृष्ठ के अभ्यास को आप इस प्रकार से हल करेंगे, और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कमेंट और शेयर अवश्य करें, और इन सभी वीडियो को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के और क्रम वाइज सभी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।